Technology principle and process. Select the correct statement from the following. करेक्ट बताना है. पहला दिया एम्पलीफिकेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गलत है. सेकेंड है पॉलीमरेज एंजाइम नहीं लाइगेज करता है ज्वाइन. फोर्थ है पीसीआर आइसोलेशन के लिए नहीं एम्पलीफिकेशन के लिए, तो फोर्थ भी गलत है. थर्ड है सही restriction enzyme digestion restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme of optimum condition. ये दिया हुआ है. Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the restriction enzyme at an optimal condition for that specific enzyme. ठीक है. Given below are 4 statements pertaining to separation of DNA fragment. Okay, using the electrophoresis incorrect बताना है. 2019 का क्वेश्चन है. 2019 पहला है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज़ लोडेड टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल. नहीं, एनोड टर्मिनल देखो हम लोग को नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो एनोड के साइड पे नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड के साइड अट्रैक्ट हो, मतलब उसके साइड पे अट्रैक्शन के लिए हम लोग को उसी साइड पे डाल देंगे तो थोड़ी ना वो तो वहीं पे रह जाएगा ना. हम लोग को तो क्या करना है, कैथोड पे डालेंगे तब जाके वो क्या करेगा, साइज़ के वाइज एनोड के साइड पे जाएगा, है ना. तो डालना किस साइड पे है, डालना पड़ेगा कैथोड के साइड पे. ठीक है. फिर सेकेंड है DNA तो पहला गलत है. ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो सब में है. फिर डी देखते हैं. डी है प्योर DNA कैन बी यूजुअली डायरेक्टली नहीं करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से पहले उसको स्टेन करते हैं, तो डी भी गलत है. तो पहला और 1 और डी. और सी देखते हैं. सी है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द फ्रैगमेंट लार्जर इज डिस्टेंस. हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब सी वाला बिल्कुल सही है. तो सी वाला तो गलत वाले में नहीं आएगा. तो देखो ए और डी दोनों गलत है, तो ए डी सी सही है, तो सी नहीं आना चाहिए. तो लास्ट ऑप्शन में ही ए बी और डी वाला गलत है, बस सी वाला सही है. ठीक है. इसमें तो फोर्थ वाला आंसर चला जाएगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा था. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट. सब कुछ दिया हुआ है. ठीक है, एनसीईआरटी में ये देखो. ठीक है. Which of the following does not have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of the chromosomal DNA. Okay. नॉट हैव एबिलिटी, तो प्लाज्मिड के पास नहीं होता. प्लाज्मिड के पास होता है लेकिन प्लास्टिड लिखा है. ठीक है. बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के बारे में हम मतलब उसमें दिया हुआ है ना कि दोनों क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं. वी आर एबल टू लिंक. एक मिनट, यहाँ पे नहीं है. ये रहा, देखना है. यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट. दोनों के बारे में लिखा है. प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल. ठीक है. प्लाज्मिड तो खुद मान के चलो, प्लाज्मिड क्या है कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड एक होता ही है. ठीक है, बैक्टीरिया में. और बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज है एक बोलना चाहिए बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो होस्ट उसका क्या होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके डीएनए से बाइंड हो जाता है, फिर अपना रेप्लिकेट करता है. तो दोनों में एबिलिटी होता है कि रेप्लिकेट करता है विद इन द बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, लेकिन उसके क्रोमोजोमल जो डीएनए है उसको कोई भी वो नहीं करता है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है ना. तो फिर वो बैक्टीरियल सेल पे जाके इंडिपेंडेंटली उसके क्रोमोजोमल डीएनए को
मतलब उससे उसका कोई वो नहीं रहता है कि उस पर डिपेंडेंट रहता है इसका रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये वाला लाइन से आया हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन बनाया गया है। पहले वाले ऑप्शन में प्लास्टिड दिया है, ठीक है, तो मैं ध्यान नहीं दी थी कि यहाँ प्लास्टिड वर्ड है, ठीक है, तो प्लास्टिड वर्ड दिया है। बाकी सब में होता है। BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल दैट डिग्रेड नहीं, मॉलिक्यूल दैट हेल्प रेप्लिकेशन में हेल्प। वेक्टर तो उसके लिए यूज़ करते ना यार कि हम लोग एलियन DNA को उससे बाइंड कर सके, है ना। मॉलिक्यूल दैट एबल टू कोवैलेंटली बॉन्ड टू द कैरी फॉरेन DNA इनटू सेल्स, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा। प्रोजेक्ट होस्ट सेल फ्रॉम इन्वेजन बाय फॉरेन DNA, ये नहीं है, ठीक है। होस्ट सेल में डालने के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरल वो अलग यूज़ करते हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज नॉट सेपरेशन भी होता है, प्यूरिफिकेशन भी होता है, वेरी विथ प्रोडक्ट भी होता है, अकर ड्यूरिंग द मार्केटिंग फेज नहीं होता है, ड्यूरिंग गलत है, ठीक है। देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, मतलब यहाँ इसमें का तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो लास्ट लाइन क्या लिखा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। द प्रोडक्ट एज सुटेबल प्रिजर्वेटिव वाला भी वर्ड याद रखना कि प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं, ठीक है। और पहला लाइन है आफ्टर कंप्लीटिंग द बायोसिंथेटिक, मतलब सिंथेसिस जब हो जाता है तो प्रोडक्ट हैज़ बीन सुटेबल सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस, तो उसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कि जब बायोसिंथेटिक फेज हो जाता है उसके बाद की प्रोसेस को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मार्केटिंग के लिए रेडी करने से पहले, ये भी वर्ड याद रखना, और बायोसिंथेटिक फेज़ के बाद, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, जिसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग फॉर्मुलेटेड विद अ सुइटेबल प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं ताकि उसको प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव ख़राब ना हो उसके लिए। फॉर्मुलेशन क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल्स भी होता है ड्रग्स के केस में। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी होता है इच प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सारा चीज़ याद रखना है, ठीक है। ड्यूरिंग मार्केटिंग फेज़ नहीं होता है, बिफोर द मार्केटिंग फेज़ होता है, ठीक है। और बायोसिंथेटिक बोलेगा तो उसके बाद बायोसिंथेटिक के बाद। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नहीं, पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इंक्लूड एक मिनट अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग देखो उसमें क्या लिखा हुआ था कि, ठीक है, इसको देखो, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इंक्लूड सेपरेशन एंड थर्ड वाला तो होता है ना, इंक्लूड क्वालिटी, अच्छा नॉट लिखा है, नॉट, तो इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन वाला किस में आता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन वाला डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है वो बाद में ज़रूरी, मतलब किसी के मतलब बाद में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं लिखा है कि, हाँ, तो नॉट अ पार्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये भी सही है। इंक्लूड सेपरेशन, नॉट इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये भी सही बात है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन डाउन स्ट्रीम का पार्ट है और क्वालिटी कंट्रोल अलग है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल अलग है ना, कि हम लोग उसको बाद में वो करते हैं, ठीक है। तो ये सब लाइन पढ़ा हुआ है तो दोनों नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें मतलब नॉट भी लिखा है, फिर ऐसा टाइप का लिखा है, तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। और क्वालिटी कंट्रोल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन इसमें लिखा हुआ कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग
एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये वाला वर्ड मतलब दोनों के लिए वेरी करता है, ऐसा लिखा है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और दोनों चीज़ जो है क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ये सब दोनों वेरी करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल भी एक अलग है कि ड्रग्स होगा तब क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, है ना। प्रिजर्वेटिव तो शायद सब में डालते होंगे। तो ये वाला थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा उस लाइन को मतलब पढ़ेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। नॉट बोला है तो नॉट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अलग है, ठीक है, और दोनों के लिए दोनों वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, फोर्थ वाला सही है, बाकी पहला दूसरा डाउन स्ट्रीम का ही है तो वो अलग है। और डाउन स्ट्रीम के लिए भी पूछेगा तो डाउन स्ट्रीम भी वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में एंड के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। द सिलेंड्रिकल बॉडी और कर्व्ड बेस ऑफ बायोरिएक्टर एक्चुअली फैसिलिटेट, ओके, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली फैसिलिटेट मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग के लिए मतलब जो सिलेंड्रिकल जो कर्व बना रहता है ना बॉडी और कर्व्ड बेस जो बना रहता है वो मिक्सिंग के लिए अच्छा रहेगा ना। सोचो एक फ्लैट है और एक ऐसा कर्व टाइप का बना हुआ है तो वो मिक्सिंग के लिए ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है लाइन में, ठीक है, लाइन मतलब स्टीयर टैंक, देखो दोनों टैंक याद रखना कि स्टीयर टैंक किसको बोलते हैं और सिंपल टैंक किसको बोलते हैं। पहला वाला जो है वो सिंपल है, लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ दिख रहा है, इसलिए मतलब देखने से तो मतलब डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसे मैंशनड भी है, ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स है। और सेकेंड वाला सिंपल लग रहा है जबकि, ठीक है, लेकिन ना मतलब कन्फ्यूज़ मत हो ना, सिंपल वर्ड से कंफ्यूज मत होना। पहला को सिंपल ही रखना, ठीक है, पहला वाला को सिंपल ही रखना और डायग्राम को विजुअलाइज रखना, ठीक है। तो स्टीयर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विथ अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट, ठीक है। हाँ मतलब कि कर्व्ड बेस का ये देखो ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन, ठीक है। और बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जितना भी दिया हुआ है ना। ये 2000 कब आया था यार इसका क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 19 में ही आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये वाला डाउन स्ट्रीम बोल रही हूँ, मतलब ये वाला टैंक से रिलेटेड कुछ आया था, ठीक है। बायो रिएक्टर वाला आया था, बायो रिएक्टर करके कुछ आया था, ठीक है। अच्छा हाँ, आंसर में बायो रिएक्टर था और क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा था कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं मतलब प्रोडक्ट ये सब वो चीज़ करने के लिए, ठीक है। और ये वाला भी याद रखना, स्टीयर्ड ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वाला याद रखना कि ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला जो उसके बाद मिक्सिंग के बाद लिखा है द स्टीयर जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला तो मतलब स्टीयर टैंक तो दोनों हैं, एक सिंपल है एक स्पार्ड जो भी बोलो यार, बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है। बबल 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 बबल, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो है फैसिलिटेड इवन स्टीयरर, द स्टीयरर जो होता है मतलब घुमाने के लिए जो रहता है वो ऑक्सीजन, सोचो ना कुछ चीज़ घुमा रहा है तो ऑक्सीजन अवेलेबल करा रहा होगा, है ना। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर, हाँ तो एयर भी रिएक्टर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बबल करते हैं। इसमें सब कुछ होता है, ठीक है। फोम कंट्रोल भी होता है, पीएच भी होता है, सिस्टम भी होता है, सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम कैन बी कल्चर, अच्छा मतलब कि सैंपल को अलग से निकाल के हम लोग कहीं भी कल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली, ये सब भी फैसिलिटी होता है इसमें, ठीक है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, ये सब भी होता है क्योंकि हम लोग कुछ बना रहे हैं भाई तो उसके लिए तो चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को पढ़ भी लेना, ठीक है। बाकी कंटिन्यूअस कल्चर हैज़, ओके ओके, कंटिन्यूअस कल्चर हैज़ एक्सपोनेंशियल फेज, ओके।
मैं लगाई थी थर्ड। ओके, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली ये मतलब, ठीक है। द सेल्स कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, ठीक है। ठीक है, कैन बी मल्टीप्लाइड इन अ कल्चर इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम वेयर एन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन आउट from the side while fresh medium is added from the other side. Okay. Multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drain out, मतलब उसको बाहर कर देते हैं और अदर साइड से हम लोग फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन द फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव। और अच्छा, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, ये वाला जो लॉग एक्सपोनेंशियल फेज जो पूछा है ना, मतलब कि हम लोग एक नया मीडियम इसलिए डालते हैं ताकि वो उसका जो सेल्स का जो फिजियोलॉजी है वो मेंटेन रहे, मतलब ग्रोथ उसका लॉग फेज़ में हो, जिसको कि एक्सपोनेंशियल फेज़ बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, ये वाला मतलब मेरे को ये वाला लाइन नहीं याद था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉट एसोसिएटेड बोल रहा है, ओके। रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक्सप्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन, प्यूरिफिकेशन, ये वाला भी लाइन नहीं पता यार मेरे को। After having cloned the gene of interest and having optimized the condition to include the expression of target protein, ठीक है, optimize expression, one has to be considered producing it on a large scale, ठीक है। The culture may be used for extracting the desired protein, ठीक है, यूज एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्यूरिफाइंग it by using different separation technique. Okay, extraction desired protein and purify it by different separation technique. प्यूरिफिकेशन के लिए भी सेपरेशन टेक्निक हो सकते हैं। ओके, मतलब which of the following process is not associated with the protein produced by recombinant DNA? प्रोटीन जो लास्ट में जो बन रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब मेन तो रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन से तो ऐसा लग रहा है भाई सब कुछ, मतलब ये क्वेश्चन आ गया तब तो फंस ही जाओगे यार क्योंकि मतलब ये वाला लाइन याद नहीं रहेगा तो, क्योंकि देखो कि सब कुछ यूज़ होता है ना अलग अलग जगह पे, लेकिन मेन पूछा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे का लाइन याद नहीं है। आफ्टर यू क्लोन द जीन, ठीक है, ये ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अच्छा ये वाले जो प्रोडक्ट जहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं वहीं पे वाला टॉपिक में दिया है ना, ठीक है, मतलब ये वाला टॉपिक, ठीक है। ओके, मतलब ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह दी उससे पहले जो टैंक दिया है ना बायोरिएक्टर वाला, वो वाला, ओके, ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, मैक्सिमम तो सबसे एक्सप्रेस प्रोटीन, ठीक है। लाइन दिया मल्टीप्लाई के लिए नहीं होता, एक्सप्रेस डीएनए के लिए नहीं, प्रोटीन वर्ड, प्रोटीन चाहिए हम लोग को, डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए। आफ्टर हैविंग क्लोन, है ना, वन हैज़ कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट अ लार्ज स्केल। अल्टीमेट एम है ना, यही है भाई। ठीक है, PVU2 रोप पे होता है, रोप पे होता है, टू रोप, ऐसा कुछ याद रखना है मेरे को, टू रोप, ओके। टू मतलब PVU2 रोप, ये तो देखा था नीचे साइड में, जो नीचे साइड में बना हुआ है ना, मैं दिखा ही देती हूँ पर क्या ही कर सकते हैं। ये रहा देखो, PU2 रोप में है, ठीक है। PU1 और PSTMP, एप याद रखना है उसमें, एप, इसमें से एक PST है, एक PST है, एक PU1 है, ठीक है। और उधर तो
TBS याद रखना है, BMH1 और वो रोप सेगमेंट कोड फॉर ओके प्रोटीन और फॉर रेप्लिकेशन। देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोप क्या करता है, रोप कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कहाँ करते एग्जैक्टली गलत है, अभी पढ़ा मतलब लिखा हुआ है लाइन, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होता है, लिखा हुआ है, ठीक है। बिटवीन द सेम टू बेसेस, ठीक है। बिटवीन लिखा है मतलब पहला है मान ले GA है तो GA के बीच में GAATTC होता है, तो GA बिटवीन द टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब ऊपर साइड का एक स्ट्रैंड और नीचे साइड का अपोजिट स्ट्रैंड का एक साइड, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट एट पैलेंड्रोमिक देख के तुम वही मार दोगे। फॉर सम एंजाइम नॉट फॉर ऑल तो गलत है, मतलब आफ्टर स्कैनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन DNA। देखो वो पहले रिकॉग्नाइज करता है, स्कैन करेगा कि भाई हाँ यही वाला मेरा साइट है, तब जाके ना बाइंड करेगा। क्या लिख दी हूँ मैं, क्या लिख दी हूँ मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 2 कैसे 1 3 कम्स अंडर। अच्छा देखो इसमें लाइन जो लाइन है ना, उसी लाइन के आगे यही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कम्स अंडर न्यूक्लियेजेस, इसीलिए इसका आंसर 3rd ही है, ठीक है। और पहला है कि डायरेक्टली रिकॉग्नाइज, डायरेक्टली नहीं करता है, पहले स्कैन करेगा फिर रिकॉग्नाइज करेगा, स्कैन करेगा, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अच्छा इसका क्या मतलब है, पहले का तो उतना अच्छे से मेरे को मतलब नहीं पता, ये भी हो सकता था, मेरे को लग रहा है। मेक द कट DNA शुगर फॉस्फेट कोर गलत है, कोर गलत है मेरे ख्याल से, बैकबोन लिखना चाहिए था यहाँ पे उसको। और फोर्थ तो गलत ही है ना, 1 3 दिया है इसमें, 1 तो है नहीं, लेकिन 1 को देख के लग रहा है यार 1 होना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा। If you want to isolate a particular gene from a plasmid or a genome of an organism, which of the following enzyme has to be used? Restriction enzyme और क्या? Traditionally, hybridization procedure lead to the inclusion and the multiplication of undesirable along with the desirable gene, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि प्रोसेस कैन नॉट हेल्प टू गेट रीड अनडिजरेबल जीन को हम लोग को हटाना है, तो कौन सा चीज़ हेल्प नहीं करेगा, तो एगरोस जेल थोड़ी हेल्प करेगा, वो तो कुछ और के लिए होता है। तो क्या चीज़ हेल्प करेगा कि हम लोग क्लोन कर दें, जीन ट्रांसफ़र कर दें और RDNA बना दें, है ना, ये सब दिया हुआ है NCERT में। वेरिएशन विच आर द रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल नॉट ऑलवेज गुड फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है। लाइन भी है। विच आर द फॉलोइंग वुड यू चूज एज द सेफेस्ट एंड द लीस्ट कंबर्शन सेलेक्टेबल मार्कर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। देखो कंबर्शन प्रोसीजर का मतलब हम लोग एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे हम लोग वो करते थे ना, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स पता करने के लिए। तो हम लोग क्या किए, एक वो मतलब कि वो मतलब एक प्लेट फिर दूसरा प्लेट में हम लोग उसको वो साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करना पड़ता था। तो हम लोग क्या किए, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन को हम लोग उसमें डाल दिए, तो वो इनएक्टिव हो गया, है ना। तो हम लोग किसी सब्सटेंस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंट में हम लोग देखें तो अगर कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और अगर ब्लू कलर शो नहीं कर रहा है तो मतलब कोई कलर ही नहीं दे रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, उस ऐसा पता किए थे, है ना। तो ये याद रखना है। ये देखो ये लाइन दिया हुआ है, ये सब वाला तो कंबर्शन प्रोसीजर है ना, पहला दूसरा तीसरा लाइन लिखा हुआ है। विच मतलब फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वेक्टर। देखो पहला दूसरा चौथा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, 3rd नहीं भी पता है लेकिन हम लोग एलिमिनेट तो कर सकते हैं यार।
विच आर नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर PBr 322. Chloramphenicol is a selectable marker. देखो यार NCERT में लिखा हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा क्या क्लोनिंग साइट फॉर मैच वन, ठीक है, कंपोनेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, रेप्लिकेशन प्रोटीन भी है, क्लोराम्फेनिकॉल PBr 322 में तो नहीं है यार वहाँ पे, भले लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं उसमें नहीं है, ठीक है, इसमें तो नहीं है कहीं भी। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मली द जीन इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामेंसिन एटसेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल जेनेटिक मार्कर फॉर ई कोलाई, ठीक है। फॉर ई कोलाई द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। हम लोग मतलब कि शायद बना सकते हैं, और जो नॉर्मल वाला जो होता है उसमें नहीं होता है किसी के लिए रेजिस्टेंस, लेकिन जो हम लोग ये वाला जो बनाए हैं उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा कुछ है। इस क्वेश्चन से तो मेरे को यही समझ आया। विच इज़ द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ द प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम, और क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस डायरेक्ट उसमें क्या करता है, कॉज कर देता है, लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं, उसको डिसार्म्ड कर दिए हैं, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जीन, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट में डालने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोनिंग वैक्टर, क्लोनिंग वैक्टर TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, वही वाला जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है ना, प्लांट के लिए हम लोग वही यूज़ करते हैं, और इसमें तो और सब कुछ तो अलग अलग है ना, तो हो नहीं सकता। देखो ये थर्ड वाला तो क्या लिखा है, लोकाई और ओराई माइनस लिखा है, नहीं होता। क्लोनिंग वेक्टर, द प्लाज्मिड PBr 322 डज नॉट कंटेन, ओके, नॉट कंटेन लिखा है ना, जीन एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दिया है, देखो, ठीक है, एम्पिसिलिन दिया है लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो डायग्राम में जितना है ना बस वही है। PBr 322 के बारे में पूछेगा तो वही चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ कितना, 24 क्वेश्चन।